नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डाइस में हम क्लोज टू ओपन डाइस डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी दिया था पिछली क्लासेस में। पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर न्यू टॉपिक डाइस के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्लोज टू ओपन डाइस है और हमने अभी क्लोज टू ओपन डाइस में दो डाइस के क्वेश्चन किए थे और ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, कह सकते हैं 3 डाइस दिया गया है। दोस्तों, 3 डाइस दे या 4 डाइस दे, मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी भी 2 डाइस से क्या करेंगे भाई, डाइस तो एक ही है, एक ही डाइस के अलग अलग प्रारूप को दर्शाया गया है, तो 2 डाइस से हम क्या करेंगे, उसके सारे सरफेस के बारे में पता कर लेंगे। तो हमने यहां पे क्या किया है कि फर्स्ट और सेकेंड डाइस को चूज किया और हमने देखा इसमें 6 डिजिट जो है क्या है, कॉमन है। 6 डिजिट क्या है, कॉमन है। और जो कॉमन है डिफरेंट प्लेस पे, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है रूल नंबर 1 काम कर रहा है। जब रूल नंबर 1 काम करेगा तो यहां से क्लॉकवाइज लगा लेंगे। क्लॉकवाइज लगाएंगे तो यहां पे हो जाएगा 6 3 1। और जब यहां पे क्लॉकवाइज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 6 5 2। दोस्तों, यहां पे 1 का अपोजिट निकल के आ जाएगा 2, 3 का 5 और 6 का क्या हो जाएगा, जो आपको डिजिट नहीं दिख रहा है, 4। सिंपल सा मेथड है कि ये क्या हो गया, सबका अपोजिट। जैसे आपको पता है कि प्रीवियस क्लासेस में हम क्या कर रहे थे कि इस तरीके का कोई भी एक पेयर लेके चेक कर रहे थे कि किस डाइस में वो पेयर सेम है। दोस्तों, यहां पे क्या करेंगे हम, जैसे यहां पे 1 का अपोजिट 2 है, अब इसको चेक करते हैं कि किस ओपन डाइस में 1 का अपोजिट 2 आ रहा है। आप यहां पे देखेंगे 1 का अपोजिट क्या है, 4 है। यानी कह सकते हैं सर पहला ऑप्शन में क्या है, 1 का अपोजिट 4, लेकिन हमको क्वेश्चंस में मिला क्या, 1 का अपोजिट 2, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा में चेक करेंगे तो 1 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 1 का अपोजिट आपका 6 निकल के आ गया, जबकि हमको चाहिए था 1 का अपोजिट 2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या हो गया, गलत। अब हम ऑप्शन नंबर 4 में चेक कर लेते हैं, 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या निकल के आ गया है, 5, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर 3, इसको चेक करेंगे, 1 का अपोजिट 2 और यहां पे देखेंगे 3 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 4। दोस्तों, ये तीनों चीज आप देखिए और तीनों चीजें क्या है, मैच कर रही है, यानी सेम। कहने का मतलब है कि अगर इस डाइस को हम ओपन करेंगे तो यह डाइस ओपन डाइस में आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, आपको अगर एग्जाम में 3 डाइस दे तो आपको घबराना नहीं है, किसी 2 डाइस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे प्रीवियस में करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है उन सभी लोगों का आंसर क्या है, सही है। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा। दोस्तों, ये आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन। न्यू टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, लुप्त पद ज्ञात करना। यानी अब 3rd टाइप में जो देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, उसी को पता करना होगा कि वहां पे कौन सा अंक या कोई भी लेटर्स आने वाला है। तो सबसे पहले करना क्या, इस क्वेश्चन को समझना है। लिखा हुआ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे बस लिखा रहेगा लुप्त पद ज्ञात कीजिए और आपके क्वेश्चन में ऐसे दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, पर सबसे आसान मेथड और 100% एक्यूरेसी वाला मेथड मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जब इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस तरीके की आकृति आपको बना लेना है। मतलब जब क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले इस तरीके की आकृति आपके कॉपी पे होना चाहिए। दोस्तों, मैं पूछूं कि इस आकृति में कुछ आपको कॉमन यानी कुछ नया चीज दिख रहा है, तो कहेंगे सर ये जो बीच वाला जो आपका बॉक्स है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। अब मैं यहां पे फर्स्ट और सेकेंड डाइस की चर्चा करूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट और सेकेंड डाइस में एक डिजिट क्या है, कॉमन है, और इसमें एक बॉक्स भी कॉमन है। कौन सा डिजिट कॉमन है, तो आप कहेंगे 6। अब मैं आपसे पूछूं ये 6 कहां रखा जाएगा, तो आप डायरेक्टली करेंगे सर इसको मिड पॉइंट में रख दीजिए, क्योंकि कॉमन है और ये भी क्या है, कॉमन है। दोस्तों, यहां पे रखने के बाद देखिए जो कॉमन डिजिट होगा वो मिड पॉइंट में आपको रख देना है। दोस्तों, मैं आपको आज सिखाऊंगा डाइस को ओपन करना, यानी आज डाइस को क्या करना है, एकदम हर तरीके से खत्म कर देना है। यानी कहने का मतलब अगर आपको डाइस मिल जाए तो डाइस को आप खोलेंगे कैसे, वो आज सीख लेंगे। यहां पे जैसे आपने 6 मिड पॉइंट पर रखा तो आप देखेंगे 6 के बाद क्या होता है, राइट हैंड साइड पर रोटेट करता है। 6 के बाद क्या आता है, 3। तो दोस्तों, आप 6 के बाद आप यहां पे ये जो राइट हैंड साइड में आप कहीं से भी रख सकते हैं। 3 यहां से भी रखना शुरू कर सकते हैं, यहां से भी और यहां से, जहां से भी आपका रखने का मन हो, पर जहां से रखना शुरू करेंगे उसके बाद आप क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू करेंगे। जैसे मैंने 6 के बाद 3 है तो मैंने यहां पे 3 रखा, उसके बाद क्या है 4 है तो हमने क्या रखा 4, यानी ये डाइस आपका ओपन हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं सेकेंड डाइस में, तो सेकेंड डाइस में क्या है, 6 ऑलरेडी है। अब 6 के बाद क्या, राइट साइड में 2, तो हमने शुरू तो यहां से क्या था 3 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या ले लेंगे यहाँ पे 2, और 2 के बाद राइट हैंड साइड में 1। दोस्तों, ये आपका 2 डाइस ओपन हो गया और आपको पता है कि डाइस में 6 सरफेस होते हैं, जबकि यहाँ पे आपके कितने हैं 5 सरफेस है। तो मैं आपको बता दूं छठा सरफेस कहां पे हो सकता है,
यहां पे भी छठा सरफेस आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है। मतलब कहीं एक जगह वो क्या होगा, ऐड होगा, कहीं एक जगह क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। तो अब ये बात समझ कि सर ऐड कहां पे होगा। अब ये चीज आपको समझना है कि ऐड कहां पे करेंगे हम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो आपका थर्ड डाइस है, थर्ड डाइस में अगर उस छठे लेटर का जिक्र होगा तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज बिना ऐड किए भी हम आंसर दे देंगे, क्योंकि अगर वहां पे ऐड होगा तो ऐड करेंगे। अब यहां पे देखना क्या है कि 2 और 5 है, तीसरे डाइस में क्या देखा है 2 और 5। तो दोस्तों यहाँ पे 2 तो दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा है, यानी 5 हमारा जो है छठा सरफेस है, तो हमको 5 को ऐड करना है। तो अब समझना है कि 5 को रखेंगे कहां। तो दोस्तों तीसरा जो आपका डाइस है उसमें 5 2 के नीचे है, यानी 2 का पड़ोसी है, और जब 2 का पड़ोसी है तो 5 यहाँ पे कहां जाएगा, 2 के पास ही तो रखेंगे। वैसे सिंपल सा मेथड है कि जो डाइस में 2 का पड़ोसी है उसको हम क्या रखेंगे, 2 के पड़ोसी के पास। दोस्तों ये इसका डाइस का क्या हो गया, ओपन हो गया। अब हमको बात समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा क्या। दोस्तों इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा मेथड क्या है, बस आपको देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं अगर कहूं कि इस डाइस में 5 से 2 गए और 2 के बाद हम राइट हैंड साइड में टर्न लिए, तो जो हमारा लुप्त पद है वहां पे हम पहुंच गए, यानी वो चीज जहां पे हमको जाना था। 5 से 2 जाने के बाद राइट हैंड साइड में, तो हम यहां पे भी 5 और 2 को ढूंढेंगे, 5 ये रहा 2 ये रहा, और फिर राइट टर्न लेंगे, यहां पे पहुंच गए, यानी यहां पे जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पे आंसर आएगा। तो आपका आंसर यहां पे तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो 4 है उसको हम यहां पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहां पे भी और यहां पे भी, यानी इसका मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4। क्लियर। दोस्तों कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर आपने 5 से 2 की ओर गए, अगर मैं कहूं कि आप 2 से 5 आइए तो कैसे लगाएंगे। सिंपल सा मेथड है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप 2 से 5 की ओर जाएंगे तो आपको यहां पे पहुंचना है, तो यहां पे जाने के लिए आप किधर टर्न लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। यानी जब आप 2 से 5 की ओर जाएंगे तो आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से 5, 2 से जब 5 आएंगे, जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड में होगा, यानी आपको फिर से यहीं पे जाना है। तो दोस्तों मैंने पहले भी कह रहा था कि हम 4 को इस साइड में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। दोस्तों जब इस लुप्त पद का क्वेश्चन आए कभी भी, तो आपको तुरंत ये मेथड अप्लाई करना। दोस्तों जिस तरीके से आप दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे उससे कम सेकंड में आप इस तरीके से एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। दोस्तों आइए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका न्यू क्वेश्चन। दोस्तों न्यू क्वेश्चन में सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। मैंने कहा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मार्क दिखे, सबसे पहला आपका काम क्या है, यहां पे वह आकृति को तैयार करना, जो मैंने आपको बता रखा है। इस 5 स्क्वायर वाले जो आपको क्वेश्चन है उसको क्या करना, आपको तैयार करना है। 5 खाके वाले को क्या करना है, तैयार कर लेना है। दोस्तों उसको करने के बाद क्या करना, जो कॉमन डिजिट है, यानी फर्स्ट और सेकेंड डाइस में जो आपको कॉमन डिजिट है, तो आप इसमें देखेंगे कॉमन डिजिट क्या है, 2। कॉमन डिजिट को आपको हमेशा काटना है, बीच में रखना है। दोस्तों आप जैसे पिछली क्वेश्चंस में कहेंगे सर आप 2 के बाद 3 यहां से रखे थे, इस बार कुछ चेंज करिए। दोस्तों मैंने कहा ठीक है, आपने कहा मैं यहां पे रख देता हूं। अब जब 3 यहां पे रखेंगे तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3, तो मैंने 3 रख दिया। उसके बाद क्या है 4, तो 4 यहां पे रखेंगे, ये वाला डाइस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में 2 के बाद क्या है 6। दोस्तों हम यहां से रोटेट करना शुरू कर दिए थे, 3 4, तो नेक्स्ट में क्या आएगा 6, और नेक्स्ट में क्या जाएगा 5। दोस्तों ये दोनों डाइस आपका ओपन हो गया है। अब हमको छठे पर्सन की जरूरत है, नहीं छठा सरफेस कौन है हमको पता नहीं है अभी, तो हम तीसरे डाइस में देखेंगे। तीसरे डाइस में कैसे जाना है, 1 से 3 जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 3 तो है बट 1 नहीं है, तो 1 को यहां पे लाना जरूरी है। और 1 कहां पे आएगा, तो कहेंगे सर 3 का पड़ोसी 1 है, तो 3 का पड़ोसी 1 हम बना देंगे। दोस्तों याद रहे, यहां पे आप मत बनाने लगिएगा, हमेशा वो कहां रहेगा, स्ट्रेट फॉर्म में रहेगा। आप कहीं पे भी उसके क्या करेंगे, संलग्न पेज लगाएंगे। आपका डाइस क्या हो गया, ओपन हो गया। अब हमको करना क्या है, सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन की तरह। 1 से 3 की ओर हम किधर आए, सीधा आए, 1 से 3 सीधा, अब फिर किधर टर्न किए, राइट हैंड साइड। दोस्तों जब इधर कोई व्यक्ति आएगा तो उसका राइट ऊपर और लेफ्ट कहां होता है, नीचे होता है। किधर टर्न किया, राइट हैंड साइड में। 1 से 3 जाने के बाद राइट हैंड साइड में रोटेट करने पर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हम भी क्या करेंगे, 1 से 3 की ओर जाएंगे, 1 से 3 की ओर जाएंगे और राइट हैंड साइड में किया ऊपर, 1 से 3 और ऊपर, तो ऊपर कौन सा डिजिट है यहाँ पे, सेम यहाँ पे हो जाएगा आंसर 5। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5।
किसी के मन में होगा सर हम 3 से 1 जाएं तो नो प्रॉब्लम, आप 3 से 1 जाइएगा और 3 से 1 जाने के बाद कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 3 से जब 1 आप जाएंगे तो लेफ्ट कहां मिलेगा, ऊपर ही जाएगा। और मैंने पहली क्वेश्चंस में बता रखा है कि 5 को हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 5। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देख करके बच्चे डर जाते हैं कि सर क्वेश्चन मार्क आ गया। नो, आइए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा डिफरेंट मेथड का। दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट चीज लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को मैंने हटा करके अल्फाबेट यूज कर लिया और इसमें कुछ नया रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें कई डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर एक टाइप्स के अंदर एक नए नए टाइप्स भी होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैंने कहा था जब भी क्वेश्चंस मार्क दिखे पहले आकृति बनाकर रखें। जैसे ही क्वेश्चंस मार्क हमको दिखेगा हमको तुरंत क्या करना है, ये वाला आकृति आपकी कॉपी पे बना होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही क्वेश्चंस बन जाएगा तो आपको करना है क्या, एक कॉमन डिजिट आपको जरूर मिलेगा। तो कॉमन डिजिट क्या, यू। तो यू को आप क्या रखेंगे, मिड पॉइंट पे रख लेंगे। और रखने के बाद क्या करना, रोटेशन करना है। आप यू के बाद क्या आ गया, टी, तो आप यू के बाद टी रख लीजिए। उसके बाद क्या है, यस, तो आप यस रख लीजिए। कंप्लीट, ये आपका डाइस ओपन हो गया। अब इस डाइस को ओपन करना है तो यू के बाद क्या है, पी, और हमने यहां से रोटेशन शुरू कर रखा है। तो टी एस के बाद क्या लिखेंगे हम, पी यहां पे लिख लेंगे और यहां पे क्या लिख लेंगे, क्यू। यहां तक क्लियर हो गया। दोस्तों छठा मेंबर का अब चर्चा करना है। दोस्तों यहां पे क्या यू और यस है, यू और एस, और ऑलरेडी यू और एस दिख रहा है। दोस्तों यह थर्ड डाइस में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उसमें जो छठा मेंबर था उसका जिक्र था। और जब उसका जिक्र था तो हमने वहां पे ऐड किया, बट इस टाइम जिक्र नहीं है तो हमको नहीं पता कि वो ऐड कहां पे होगा, पी के पास होगा कि क्यू के पास होगा कि टी के पास होगा कि यस के पास होगा, क्योंकि हमको छठा मेंबर की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्योंकि इसमें फिर से नेक्स्ट में वो जो 5 यहाँ पे डिजिट है उसी में से यहाँ पे दे रखा है, तो हमको घबराना नहीं है, छठे मेंबर को लाने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, जैसे सॉल्व करते आ रहे, यस से यू की ओर हम आए, एस से यू की ओर आए और फिर कहां गए, राइट हैंड साइड में। हम यस से यू की ओर आए और कहां गए, राइट हैंड साइड में। सेम जाएंगे, यस से यू, राइट हैंड साइड में आंसर क्या आ गया, टी। बात समझ आ गया। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आपको तुरंत इस तरीके की आकृति बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यस से यू आना, फिर कहां टर्न लेना है, राइट हैंड साइड में, और एस से यू आया राइट में, क्या हो गया आंसर आपका टी। दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा, दोस्तों यहाँ पे जब आपके 3 सरफेस दिखेंगे तो किसी 2 सरफेस में आपको स्ट्रेट फॉर्म में ही जाना है, किसी एक स्ट्रेट फॉर्म में जाने के लिए लेफ्ट या राइट क्या करना पड़ेगा, टर्न। चाहे कोई भी फलक हो, यानी कोई भी सरफेस हो, आपको 2 सरफेस पे स्ट्रेट लाइन में जाना है और किसी एक के पास या तो राइट या तो लेफ्ट, ये 2 कंडीशन ही आने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये रहा आपका न्यू क्वेश्चन। दोस्तों इस न्यू क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बहुत ही सावधानी से क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस दिखता है, कहने का मतलब जैसे एग्जाम में सेंटेंस वाइज क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मैंने दे रखा है। यानी आप इसमें एग्जाम में बैठे हैं, ये चीजें आपको फील करना है कि क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके बाद दिए गए आधार पे क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बेसिस पे। और दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका क्या है, होमवर्क है, यानी आपको घर पे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जिस तरीके से आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देते आ रहे हैं, और इसका भी देना है। बट मैं आपको बता दूं थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर दे दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट डे अगले दिन।